अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट एक्सपर्ट्स। तो साथियों, आज वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन केस दिखा रहे हैं। ये केसेस फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लेकिन इस तरीके से जानवरों का इलाज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अक्सर जानवरों की इस केस की वजह से, इस बीमारी की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखें, मुकम्मल देखें, ताकि आपको इस केस के मुतालिक हर चीज़ पता चल जाए। हर चीज़ मुकम्मल तरीके से आपको इसमें गाइडलाइंस दी जाएंगी, मुकम्मल तौर पे रहनुमाई की जाएगी कि इस तरह के केसेस में जानवर को किस तरह से डील किया जाता है और इसका फ़ाइनल सलूशन क्या है और किस तरह से जानवर को ठीक करना है। ये केस है इन्फेक्शन ऑफ रूमन का, यानी कि गोबर का बंद लग जाना। फील्ड में इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसमें जानवर का गोबर जो है वो बंद हो जाता है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि बाज़ फार्मों के ऊपर जानवरों को खुश्क चारा दिया जाता है, लेकिन पानी जो है वो ठीक से नहीं पिलाया जाता, जिसकी वजह से अंदर जो गोबर है वो सख्त हो जाता है और गोबर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता और अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है और जानवर जो है वो अफारे की वजह से जानवर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है और आखिरकार जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। इसके और भी बहुत सारी वजूहात हैं कि अगर जानवर को बहुत ज़्यादा वंडा खिला दिया जाए और वंडा खिलाने के बाद जानवर पेट भर के पानी पी ले, तो पानी अगर बहुत ज़्यादा पी लेता है वंडा खाने के बाद, तो उसकी वजह से भी उसके मैदे के अंदर, उसके रूमन के अंदर एसिडियोसिस हो जाती है, इनके वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर आप मैदे के ऊपर, उसके रूमन के ऊपर टच करते हैं, उसको थोड़ा सा दबाते हैं और आपको वहाँ पर पानी महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि अंदर उसका जो रूमन है वो पानी से भरा हुआ है और लेफ़्ट साइड पर पानी भरा हुआ है, तो ये ज़ाहिर करता है कि जानवर को एसिडियोसिस है, यानी कि तेज़ाबियत है मैदे में। लेकिन अगर आप उसके राइट साइड पे महसूस करते हैं, उसकी दाईं जानिब, तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जानवर को जो है वो एल्कलोसिस हो चुकी है। तो ये देखें, अब इसको हम रूमन के अंदर स्टमक ट्यूब पास कर रहे हैं। इस ट्यूब को पास करेंगे, उसके रूमन तक, उसके मैदे तक लेके जाएंगे और वहाँ से हम जितना भी अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, जो भी उसको मसला चल रहा है, वो सारा का सारा अंदर से गोबर जो उसका बंद हुआ पड़ा है, वो सारा उसका गोबर जो है वो मुंह के ज़रिए, जो अंदर पानी भर चुका है, जो भी अंदर गैस बन चुकी है, वो सारी की सारी हम इस पाइप के ज़रिए बाहर निकालेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले उसके मुंह के ऊपर माउथ गैग लगाया है, यानी कि एक ऐसा शिकंजा होता है, एक ऐसा स्टैंड होता है जो उसके मुंह पर लगा दिया जाता है ताकि जानवर अपना मुंह बंद ना करे और पाइप जो है वो दबे ना। तो ये देखिए, हमने उसके मुंह के अंदर पाइप को डाला है और ये देखें कितना ज़्यादा अंदर से पानी निकल रहा है। जैसे ये पाइप अंदर गया उसके रूमन में, उसी वक्त पानी जो है वो कितने प्रेशर के साथ खुद ब खुद ही आना शुरू हो गया। जैसे हमने पाइप डाला, पाइप डालने के बाद उसका मुंह थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं, ज़मीन की तरफ लेके जाते हैं ताकि एक ढलवान बन जाए पानी के लिए। और जैसे ही हमने अंदर पाइप डाला है, देखें कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। पाइप है वो फुल होके पूरा भर भर के पानी का जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इसको कुछ देर इस तरह से रखा जाता है, लेकिन इसमें जो उसका रूमन है वो पानी से जब आप खाली कर रहे होते हैं या गोबर उसका निकाल रहे होते हैं इस तरह से, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कभी भी उसका जो रूमन है, उसका जो मैदा है, वो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम मुकम्मल तौर पर खाली कर देंगे तो उसके रूमन के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं जानवर के लिए, जो उसकी खुराक को हज़म करवा रहे होते हैं, अगर हम मुकम्मल तौर पे उसे खाली कर देंगे तो वो सारे के सारे बैक्टीरियाज़, वो सारे के सारे फ़ायदेमंद जरासीम भी बाहर निकल आते हैं। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि मुकम्मल तौर पे कभी भी इसको खाली नहीं किया जाता। इसको हमेशा 2/3 जो है वो खाली किया जाता है, यानी कि 3 हिस्से में से जो 2 हिस्से हैं वो हम उसको खाली कर देते हैं, एक हिस्सा उसका वापस उसके रूमन में ही रहने देते हैं। अक्सर लोग होते हैं कि वो वीडियोज़ को देखते हैं इस तरह से यूट्यूब पर, और लेकिन वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं टिप्स वाली, कुछ ऐसी अंदर बातें होती हैं, ख़ास बातें, कि जिनके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो वो बातें देखे बगैर ही वो अपना जो खुद से इस चीज़ को शुरू कर देते हैं और जानवर जो है वो नकारा हो जाता है। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखा करें, अंदर जो भी बात बताई जाती है उसको गौर से सुना करें और अपने ज़हन में रख के फिर ही अगर आप खुद इस कोशिश करना चाहते हैं जानवर के इलाज मुआवजे के लिए, तो फिर ही उसको स्टार्ट करें। वीडियो को एंड तक देखा करें। ये देखें कितना ज़्यादा अंदर से पानी आ रहा है इसके मैदे के अंदर से, और ये जो जानवर था ये एडवांस प्रेगनेंसी में था, इनके तकरीबन ये 8 माह का प्रेग्नेंट भी है। तो सबसे पहले हमने इसका आते ही इसका टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर इसका थोड़ा सा लो था, तकरीबन 100 पॉइंट समथिंग इसका टेम्परेचर था।
तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह ये थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड था और फ्लूइड की वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। और इसका बच्चा चेक किया गया रेक्टम के अंदर हाथ डाल के, तो इसका बच्चा जो था वो ज़िंदा था अभी तक। तो हमने सोचा कि जितना जल्दी इसका इलाज हो सके उतना ही इसके लिए बेहतर है और इसके बच्चे के लिए भी बेहतर है। तकरीबन पिछले 2 हफ़्तों से इस जानवर को ये गोबर का बंद लगा हुआ था। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, तकरीबन 8 से 10 डॉक्टर्स को बुलाया गया और सभी ने आके इसको कुछ ने आके इसको मुंह के ज़रिए इसको दवा दी ताकि इसका जो गोबर है वो खुल सके। कुछ ने आके इसको इंजेक्शन लगाए, बहुत सारे इसके ऊपर तरीके अपनाए गए, लेकिन ये इसका जो गोबर है वो नहीं खुल सका। आखिरकार हमसे रब्ता किया गया, तो हमने जाकर देखा, जानवर का मुआयना किया और उसको स्टमक ट्यूब पास की और देखें सारा का सारा उसका जो गोबर था, उसका जो मैदे के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो सारा निकाल दिया। बहुत ज़्यादा इसकी मैदे के अंदर, इसके रूमन के अंदर पानी भरा हुआ था और अगर हम एंड टाइम पर ना पहुंचते, 1 या 2 दिन और लेट हो जाता, तो हो सकता है कि उस प्रेशर की वजह से जो है रूमन उसका फट भी सकता था या इसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। तो बर वक्त हमने जाकर जल्द से जल्द जानवर का जो है वो रूमन जो है वॉश करना शुरू किया, उसके अंदर जो पानी भरा था वो उसका निकालना शुरू किया। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 70-80 लीटर तक इसके अंदर से पानी निकाला गया इसके रूमन में से, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा ही पानी होगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर से पानी निकाला गया, इसका रूमन जो है वो फुल टाइट हो गया था। तो जैसे जैसे इसका पानी निकल रहा था, पानी निकलने के साथ साथ थोड़ा सा इसके पेट को दबाया भी जाता था ताकि अगर कुछ इंजेस्टा, कुछ गोबर अंदर फंसा हुआ है कहीं पर, तो वो भी बाहर आ सके। तो ये एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक किया जा रहा है। इसको दोबारा से जो है वो जो अंदर ट्यूब पास किया उसको थोड़ा सा हिलाया जाता है, ताकि एक जगह से खाली हो जाने के बाद जो है उसको थोड़ा सा हिलाया जाता है ताकि अच्छी तरह से अंदर जो भी पानी भरा हुआ है, जो भी गोबर है, वो सारा का सारा अंदर से बाहर निकल सके। इसको हिलाने का मकसद एक ये भी होता है कि जो ट्यूब का दूसरा सिरा होता है, जो रूमन के अंदर होता है, वो बाज़ औक़ात रूमन की दीवार के साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो सुराख है वो अंदर से बंद हो जाता है और पानी अंदर से निकलता ही नहीं है। और हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद अंदर से सारा पानी निकल गया है, लेकिन वो जो उसका दूसरा सिरा होता है वो रूमन की दीवार के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज आ जाती है और जो गोबर है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मेहनत की गई इस जानवर के ऊपर। बड़े ही प्यार के साथ, आराम के साथ इसके मुंह के अंदर स्टमक ट्यूब को रख के इसको आगे से धकेला जाता है, पास किया जाता है। लेकिन इस चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप स्टमक ट्यूब को उसके मुंह के अंदर रख के उसको आगे पास करने की कोशिश करें, तो हमेशा जो स्टमक ट्यूब है उसकी ज़बान के ऊपर रहनी चाहिए। कभी भी स्टमक ट्यूब को ज़बान के नीचे ना जाने दें। अगर ज़बान के ऊपर रहेगी तो जानवर खुद भी कोशिश करता है कि उसको निगलने की, या वो बाहर निकालने की कोशिश करता है या उसको आगे निगलने की कोशिश करता है। अगर ज़बान के ऊपर रहेगी तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमेशा एसोफेगस में ही जाएगी, इनके जो उसकी खुराक की नाली है उसके अंदर ही ट्यूब जाएगी। लेकिन अगर आप ज़बान से नीचे रखेंगे तो हो सकता है कि जो ट्यूब है वो उसके फेफड़ों में चली जाए या उसकी ट्रैकिया यानी कि सांस की नाली में भी जा सकती है। अगर ये ट्यूब सांस की नाली में जाएगी तो जानवर खांसना शुरू कर देता है और उस ट्यूब के अंदर हवा आ रही होती है। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ट्यूब जो है वो उसकी सांस की नाली में जा रही है। अगर ऐसा महसूस हो तो ट्यूब को वापस खींच लें, उसको दोबारा से कोशिश करें अगर, और जैसे ही वो आपको महसूस हो कि वो एसोफेगस में जा रही है, इनकी खुराक की नाली में जा रही है, तो फिर आप उसको आगे से आगे जो है वो धकेलते जाएँ और जो ट्यूब है वो एक टाइम आएगा कि जब वो रूमन में पहुँच जाएगी। जब रूमन में पहुँच जाएगी तो इस चीज़ की अगर आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं, तस्दीक करना चाहते हैं कि क्या जो ट्यूब है वो ह्यूमन में यानी कि उसके मैदे में पहुंची है कि नहीं पहुंची, तो उसके लिए हम जो ट्यूब का जो दूसरा सिरा होता है जो हमारे हाथ में होता है, उधर से हम उसको स्मेल करते हैं, उसको सूंघते हैं। अगर तो हमें ह्यूमन के जो इंजेस्टा की स्मेल आए तो समझ लें कि जो पाइप है, जो स्टमक ट्यूब है, वो उसके ह्यूमन में पहुँच चुकी है। तो जैसे ही ह्यूमन में पहुँच जाती है उसी टाइम हम इधर से दूसरे मोटर के साथ इनके पाइप जुड़ा होता है, वो हम दूसरे पाइप के साथ लगा के उसको प्रेशर डालते हैं अंदर पानी का। थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद उस पाइप को हटा लिया जाता है और जैसे ही पाइप को हटाया जाता है वो रूमन वाला सारा जो पानी है वो उस पाइप के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो काफ़ी तकरीबन इसका 2/3 पानी जो है वो उसका रूमन खाली करने के बाद अब इसका जो पाइप है वो उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये देखें बाहर निकालते हुए अभी तक उसके रूमन में से पानी आता जा रहा है और जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन ये ट्यूब पास करने के बाद जैसे ही उसका जो पेट है वो साथ मिलना शुरू हुआ,
पेट जो है वो उसका थोड़ा पेट के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ था जैसे वो कम होना शुरू हुआ है, वैसे वैसे जानवर जो है वो सुकून में आता जा रहा है। ये देखिए अब हमने ट्यूब इसकी बाहर निकाल दी है। अब जानवर पहले की निस्बत काफ़ी हद तक जो जानवर है वो सुकून में हमें मिला। ये देखिए उसका पेट कितना उसका साथ चिपक गया है, कितना उसका भरा हुआ पेट था, प्रेशर में था, कितना उसका साथ चिपक गया है। ये मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, और यहाँ पर मेरे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। हमारी पूरी टीम गई थी इस मकसद के लिए। यहाँ पर अभी डॉक्टर अज़ीज़ साहब आ रहे हैं, जो कि उसको रूमन खाली करने के बाद अब उसको चेक करने आ रहे हैं कि अब उसकी क्या पोजीशन है। तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दी जा रही है इस जानवर को, ताकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर इसका जो है वो बाकी इलाज मुआवजा किया जाएगा। कुछ इसको ड्रिप्स लगाई जाएंगी, कुछ और भी इसके साथ किया जाएगा। इसको औरली भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो उसके डायरेक्ट रूमन में चल जाती हैं, और वहाँ पर जाकर उसके रूमन की जो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुआ होता है, जो उसके अंदर जरासीम होते हैं, फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं, वो जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी तादाद को दोबारा से बढ़ाने के लिए हम कुछ अद्वियात मुंह के ज़रिए से दोबारा देते हैं। तो वो अद्वियात देने के लिए हम दोबारा से जो है वो स्टमक ट्यूब इसके मैदा में पास करते हैं, इसके रूमन में जाती है स्टमक ट्यूब, और उसके अंदर हम जो है वो एक फ्लूइड तैयार कर लेते हैं, सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं। यीस्ट होती है, यीस्ट के साथ हम एल्विजेस्ट पाउडर होता है, और साथ में टॉक्सिन बाइंडर होता है। इन तीनों चीज़ों को हम पानी के अंदर मिक्स करके उस स्टमक ट्यूब के अंदर हम फिल कर देते हैं, और जो मेडिसिन है वो सारी डायरेक्टली उसके रूमन में पहुंच जाती है। जैसे ही जानवर का गोबर बंद होता है तो जितनी देर तक गोबर अंदर पड़ा रहेगा तब तक उसके अंदर से टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, अंदर जहर पैदा होना शुरू हो जाता है अगर उसका जल्द से जल्द इलाज ना किया जाए। तो वो जो जानवर के जिस्म में जहर पैदा हो चुका है उसको ख़त्म करने के लिए हमने टॉक्सिन बाइंडर साथ में ऐड किया है, और यीस्ट इसलिए ऐड की गई है ताकि जो अंदर माइक्रोफ्लोरा उसका डिस्टर्ब हुआ है, जो फ़ायदेमंद जरासीम थे वो जो अंदर उनके डैमेज हुए हैं, उनकी तादाद कम हुई है, उसको दोबारा से हम बढ़ा सकें। ये हमारे साथ डॉक्टर वहाब साहब हैं, जो कि इन्फेक्शन ऑफ रूमन के हवाले से, स्टमक ट्यूब पास करने के हवाले से बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं। तो ये देखें इस स्टमक ट्यूब के ज़रिए जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया था, जिसमें हमने टॉक्सिन बाइंडर डाला था, यीस्ट डाली थी, और साथ में एल्विजेस्ट पाउडर डाला था, वो चीज़ें हम मिक्स करके अब इसके रूमन के अंदर डायरेक्टली पाइप के ज़रिए हम डाल रहे हैं, ताकि जानवर जल्द से जल्द खाना पीना शुरू कर दे, और जो जानवर के अंदर जो टॉक्सिसिटी हो गई है, जो जहर पैदा हो चुका है, वो ठीक हो सके। दोस्तों, फार्म्स के ऊपर बहुत ही कीमती जानवर रखे जाते हैं, तो उन कीमती जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर भी होना चाहिए, जो कि इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता हो कि उसके गोबर के बंद में किस तरह से स्टमक ट्यूब पास की जाती है, और किस तरह का जानवर का जो मैदा है वो किस तरह से वॉश किया जाता है। अगर इस मसले के वजह से या किसी भी और बीमारी की वजह से अगर कोई जानवर मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ये इस गाय का रूमन वॉश करने के बाद अब इसका जो बाकी इलाज मुआवजा है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने जानवर को तकरीबन 4 से 5 लीटर उसको डेक्सट्रोज़ बोतल चढ़ाई, और साथ में उसको मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस लगाए, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स लगाया गया, B12 लगाया गया, और साथ में हमने मल्टीविटामिन की एक बोतल इसको सबकट लगाई, और साथ में हमने इसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन भी लगाए, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जैसे ही हम स्टमक ट्यूब पास कर रहे होते हैं तो उसके एसोफेगस के अंदर या उसके रूमन के अंदर ज़ख़म वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए तो उसके लिए हमें अच्छी एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि हमने सेफ्टीहाइड, जो कि सेफ्टियोफर सोडियम साल्ट में एंटीबायोटिक आती है, वो हमने 20 ml इसको इंट्रामस्कुलर लगाया, BD किया। इस मकसद के लिए हमें अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक इंतखाब करनी चाहिए। तो हमने एंटीबायोटिक इस मकसद के लिए लगाई ताकि उसकी अंतड़ियों के अंदर जो भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हुआ था, वो इस एंटीबायोटिक के ज़रिए वो इन्फेक्शन जो है वो कवर हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चीज़ के मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचे लोगों तक। और अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी वीडियो के हवाले से, किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से, बीमारी के हवाले से, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का आपका जवाब देंगे, और इस तरह से दूसरे लोगों तक भी आपके पूछे हुए सवाल का जवाब दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा।